जी स्टडीपुर में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज का टॉपिक। परसेंटेज के टॉपिक में अपन टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। और देखो पिछली क्लास में मैंने आपको परीक्षा के पर आधारित प्रश्न करवाए थे। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो पार्ट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर उस पार्ट को अच्छे से देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। अभी परीक्षाओं बेस्ड आधारित प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल जाते हैं स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो अपने पास तीन टाइप के प्रश्न आते हैं। मैं आपको तीनों टाइप के प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें केवल 2 परसेंटेज आ रहे हैं। और जब आपको बोलेगा कि इतने रुपए में इतनी किलो चीनी या इतने किलो चावल अधिक खरीद लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो मैं आपको आज इस पार्ट में करवाने वाला हूँ स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अपने पास 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, एक तो 1 नंबर प्रश्न ये है और 2 नंबर प्रश्न ये है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाने के कारण, यानी जो चीनी की कीमत थी उस चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। यानी एक जो गृहिणी है वो अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। अब देखो स्टूडेंट, आप खुद देखो, जब चीनी की कीमत में 30% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। चीनी की कीमत में क्या हो जाएगी? 30% की कमी हो जाएगी। तो गृहिणी ऑटोमेटिक क्या करेगी? खपत में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। यानी खर्च ज्यादा करते हैं ना अपन, कोई चीज में कमी आ जाती है तो खर्च ज्यादा करते हैं। और खर्च ज्यादा करने के पश्चात अपन ये देख पा रहे हैं कि खर्च में कुछ ज्यादा कमी नहीं आनी चाहिए, वो कमी 10% रहनी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, इसके 2 तरीके करने के, आप कौन से भी तरीके कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। एक तो ये तरीका कि जब आप क्या करो, 30% की भिन्न वैल्यू लिख लो। आप 30% की भिन्न वैल्यू लिखोगे तो 3/10 आएगा। और आप किसकी वैल्यू लिख लो? 10% की जो कमी आ रही है उस कमी की भिन्न वैल्यू लिख लो 1/10। अब बस ये ध्यान रखना है, यहां भी कमी है और यहां भी कमी है। बस आपने देखा कि 30% में भी कमी है और 10% में भी कमी है। तो देखो ये तो क्या है? कीमत में। तो आप क्या लिखोगे? यहां तो लिखोगे कीमत। तो मैंने कीमत लिखा, तो कीमत मैं कह रहा हूं कि पहले कीमत 10 थी, अब कीमत 3 घटकर कितनी होगी? 7 होगी। अब कीमत 3 घटकर कितनी होगी? 7 हो गई। फिर मैं कहूंगा अगर खर्च, जो एक्सपेंडिचर है, खर्च, वो खर्च पहले 10 था और अब खर्च घटकर कितना हो गया? 10 में से 1 चला जाएगा, 9 हो गया। अब आप खुद देखो स्टूडेंट, पहले कीमत 10 से 7 हो गई और खर्च 10 से 9 हो गया। तो ये देखो कि जो बढ़ोतरी हुई किसमें? जो बोल रहे हैं अपने गृहिणी अपने खपत में, यानी खर्च में। खर्च पहले 7 था, अब 9 हो गया। तो आप कहोगे 2 की बढ़ोतरी होगी। 2 की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। कितने पे हुई? 7 पे। और अगर आपको परसेंटेज लगाना है तो इंटू कितना? 100। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बता रखा है कि ये जो 2/7 होता है, ये 2/7 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है? ये मैंने आपको पहले दिन बताया है, 28 सही 4/7 की क्या होती है? परसेंटेज वैल्यू होती है। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर सी आ जाएगा। क्योंकि क्या हुआ? 30% की कमी हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देती है? 28 से 4/7% की वृद्धि कर देती है, जिसके कारण उसके खर्च में केवल 10% की क्या आती है? कमी आती है। तो देखो, एक तो ये मेथड है जो आप लगा सकते हो। दूसरा सेकंड मेथड है जो मैं लगाता हूं, आगे के उन प्रश्न में भी मैं यही मेथड लगाऊंगा। देखो कैसे। आप मान लो, आपको पता नहीं कि आपने कीमत मान ली 100। आपने कीमत कितनी मान ली? 100 मान ली। मैंने चीनी है या शक्कर है, जो भी हमें दिया गया है, तो हम उसकी कीमत 100 मान लेते हैं। 100 मानने के पश्चात आपको क्या करना है? आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है कि 30% की कमी हो जाने के कारण, अब देखो 30% की कमी हो जाने के कारण, तो आप ये लिखोगे कि 30% की क्या होगी? कमी होगी। तो यहां 100 में 30% की कमी करोगे तो आप खुद देखो, 100 का 30% कितना होता है? 30। तो यहाँ वैल्यू बच जाएगी कितनी? 70। वैल्यू कितनी बच जाएगी? 70। ये तो आपको नीचे साइड में रखना है, ठीक है भाई।
आगे गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में केवल 10% की क्या है कमी आए। तो आपको कुछ नहीं करना, इस 100 में ही कमी दर्शानी है और 100 में 10% की जब आप कमी दर्शाओगे तो 100 का 10% 10 होता है, तो यहाँ बचेगा कितना 90। यहाँ कितना बचेगा 90 बचेगा अपने पास, तो ये आ गया 90। तो पर्सन देखो इससे आसान है। अब ये क्या करोगे, आप कहोगे कि वैल्यू 70 से 90 हो रही है खपत में, वैल्यू 70 से नीचे से ऊपर जाना है, ध्यान रखना हमेशा ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर जाना है। तो आप कहोगे वैल्यू 70 से 90 होगी, 20 की क्या होगी बढ़ोतरी होगी, कितने में हुई 70 पे हुई और मल्टीप्लाई इंटू कितना 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और वही 2/7 की जो भिन्न वैल्यू होती है वो 28 से ही 4/7% होती है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है 2/7 किसकी भिन्न वैल्यू है, 28 से 4/7 की भिन्न वैल्यू है। तो देखो इससे आप इस प्रश्न को एकदम आसानी से कर सकते हो विद्यार्थियों, यानी ये मेथड भी आप लगा सकते हो। लेकिन जब आगे केजी में प्रश्न आएंगे, जब ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि 240 रुपए में इतने किलो चीनी ज्यादा खरीदी जा सकती है, कम खरीदी जा सकती है, तो उनको इस मेथड से ज्यादा बेटर होता है। आगे देखो अपने को एक प्रश्न दिया गया है कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। भाई देखो अब की बार वृद्धि हो रही है, यानी चावल की जो कीमत थी ना वो पहले से ज्यादा 20% क्या हो गई, बढ़ गई। मान लो कोई कीमत बढ़ जाती है तो अपन उसके खर्च में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। भाई मैंने कहा कि 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। देखो कमी करनी चाहिए क्योंकि चीज बढ़ गई, वैल्यू बढ़ जाती है, तो अपन खर्च क्या करना कर देते हैं, कम स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, यानी उसका खर्च है वो केवल 8% बढ़े, ज्यादा नहीं बढ़े। तो देखो इस मेथड से बता रहा हूं, आसानी से कर सकते हो। मैंने कहा कि चावल की कीमत 100 थी, मैंने मान लिया चावल की कीमत 100 थी, चावल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो गई यानी 120 हो गया। भाई 100 का 20% निकालूंगा 120 हो गया। फिर अपने को बोला जा रहा है ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, केवल 8% की वृद्धि होने का मतलब है वैल्यू 108 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वैल्यू 108 हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, वैल्यू 108 हो गई, इधर 120 हो गई, तो आप खुद देख पा रहे हो वैल्यू 120 से 108 हुई है, कमी आई है। भाई 120 से वैल्यू 108 हो रही है, कितने की कमी हुई, 12 की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 12 की कमी हुई है। कितने पे हुई है 12 की कमी, 120 पर हुई है, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू क्या करेंगे 100। जब आपको तीसरा परसेंटेज पूछे तो इंटू 100 करेंगे, वरना इंटू 100 नहीं करेंगे। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो अपन ये कह सकते हैं कि 10% की क्या करनी चाहिए, उसे कमी करनी चाहिए। और माइनस चिन्ह हटा के आप इसे भी ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है आपको कि 10% की क्या होगी, कमी होगी। तो देखो इस प्रकार प्रश्न जो आता है उन प्रश्नों को आप इस मेथड से, इस मेथड से, या फिर बुकों में और भी मेथड आपको मिल जाएंगे, उस मेथड से भी आप कर सकते हो। लेकिन ये ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि इसमें 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। अभी मैं और रख रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको ये प्रश्न इस टाइप में आ जाए, यानी कहने का मतलब परसेंटेज को न दे के आपको कुछ क्वांटिटी दे दे। क्वांटिटी का मतलब है, देखो क्वांटिटी बोल रहा है अपने पास, मात्रा में बोल रहा है यही प्रश्न। तो देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि चीनी के भाव में, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण, यानी 40% की क्या होगी, वृद्धि हो गई। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार 48 किलो चीनी कम प्रयोग करता है। क्वांटिटी दे दी, मात्रा दे दी। एक परिवार 48 किलो चीनी क्या करता है, कम प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% बढ़ जाए। खर्च कितना बढ़े, 10% बढ़े, तो परिवार की वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। अब देखो स्टूडेंट, परिवार की वास्तविक खपत पूछ रहा है अपने को कि वास्तव में परिवार कितनी खपत करता था चीनी की। तो देखो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं उसी प्रकार करना। मैं मान लेता हूं कि मूल्य जो था वो 100 रुपए था। कितने रुपए था, 100 रुपए था किसी वस्तु का मूल्य, और 40% की वृद्धि हो गई मूल्य में। तो मैं कहूंगा यहाँ 40% का इंप्रूवमेंट आ गया, तो वैल्यू हो गई 140। वैल्यू कितनी होगी, 140 होगी। भाई 100 का 40% 40 निकलेगा, और 40 से कितना हो गया, 140 हो गया। फिर देखो आगे बोला जा रहा है 48 केजी चीनी कम प्रयोग करता है, ये बाद में काम में लेंगे, उससे पहले करते हैं
ताकि खर्च केवल 10% बढ़े, तो आप क्या करोगे, 100 का 10% बढ़ा दो ताकि खर्च कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो गया खर्च। अब आपको देखना है कि देखो वैल्यू जो खर्च है वो 140 से 110 हो रहा है, तो देखो वास्तव में क्या हो रहा है, जो ये बोल रहा था वही हो रहा है, ताकि खर्च केवल 10% बढ़े और चीनी के भाव में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार 48 किलो चीनी क्या करता है, कम प्रयोग करता है। तो देखो पिछले सवाल में अपने को परसेंटेज निकालना था, लेकिन अब परसेंटेज नहीं निकालना, मात्रा ही निकालनी है। लेकिन कौन सी मात्रा निकालनी है, वास्तविक मात्रा निकालनी है कि वास्तव में वो कितनी चीनी प्रयोग करता था। तो उसी प्रकार सवाल होगा जिस प्रकार हमने पिछला सवाल किया था। तो आप कहोगे 140 से 110 हुआ है, 30 की क्या आई है, कमी आई है, 30 की क्या आई है, कमी आई है, लेकिन कितने पे आई है, 140 पे आई है, तो 140। अब पिछला सवाल तो जब आपको तीसरा परसेंटेज निकालना था तो मल्टीप्लाई शो कर देते हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई शो करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन क्वांटिटी निकाल रहे हैं, परसेंटेज नहीं निकाल रहे। तो मैं कहूँगा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 3/14 बचेगा। अब देखो 3/14 का मतलब है ये जो वैल्यू है ये वास्तविक है, ये क्या है, वास्तविक है। और ये देखो ये जो वैल्यू है ये किस किस प्रकार की वैल्यू है, जो कमी है, कमी या वृद्धि है। ये तो देखो रियल वैल्यू है, वास्तविक है, लेकिन ये अगर आपके पास कमी है तो कमी को दर्शाएगा और अगर वृद्धि है तो वृद्धि को दर्शाएगा। अब देखो प्रश्न हो गया आसान, क्या, क्योंकि आपको प्रश्न में कमी दे रखी है। कमी का मतलब है एक परिवार 48 किलो चीनी कम, 48 किलो चीनी कम प्रयोग करता है। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि मेरे को 3 की वैल्यू दे रखी है 48 के बराबर, तो मैं कहूंगा 1 की वैल्यू दे रखी है 16 के बराबर। 1 की वैल्यू बराबर दे रखी है 48, ये मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फिर मैं कहूंगा 1 की वैल्यू 16 के बराबर। अब मेरे को वास्तविक खपत निकालनी है, तो वास्तव में कितनी खपत करता था, वास्तव में खपत करता था 14 की, तो मैं 14 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना करूंगा, 14 × 16 करूंगा, और 14 × 16 कर लो। देखो 16 चौके कितने होते हैं, 22। तो आपका जो आंसर आएगा वो 224 kg आएगा। कितना आएगा, 224 kg। तो आप क्या कहोगे, परिवार वास्तव में 224 kg चीनी की क्या करता था, खपत करता था। अगर आपको ताजा पूछे यानी अब की पूछे तो अब की वैल्यू कितनी है, 14 में से 3 घटाना पड़ेगा, 11 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। या फिर आप ये कह सकते हो 224 में से 48 कम कर देना, वो वैल्यू आएगी ताजा। तो आपका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो 224 kg होगा भाई। कितना होगा, 224 kg। तो देखो क्वांटिटी वाला सवाल भी इस मेथड से हो जाएगा। आगे अभी एक प्रकार का और सवाल है जिसमें वो मात्राएं खरीदता है, साथ में रुपीज भी आते हैं, वो भी करेंगे। तो देखो अगला प्रश्न, चावल की कीमत में 30% की कमी हो जाने के कारण एक परिवार 24 किलो चावल अधिक खरीदता है ताकि खर्च पर केवल 16% कम हो। ताकि खर्च केवल कितना हो, 16% कम हो। तो परिवार का ताजा खपत, अब की बार ताजा खपत ज्ञात करनी है, ध्यान रखना वास्तविक खपत और ताजा खपत में क्या अंतर है। ये वास्तविक है और ताजा का मतलब जितनी कमी होके या जितनी वृद्धि होके। तो करते हैं, देखो मैंने मान लिया कीमत चावल की 100 थी, चावल की कीमत में 30% की कमी हो जाने के कारण ये वैल्यू 70 हो गई, और कमी होने जाने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी कर दी, 16 की कमी कर दी, तो ये वैल्यू 84 होगी। अब आप देखोगे वैल्यू 70 से 84 हो रही है, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, देखो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कितने की, 70 से 84 जा रहा है, तो 14 की बढ़ोतरी हो रही है, कितने पे, 70 पे। कितने पे, 70 पे। परसेंटेज नहीं निकालना है, परसेंटेज निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई करते। ये देखो कट रहा है तो इसको काट दो, तो ये वैल्यू आएगी 1/5। 1/5 यहाँ प्लस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि देखो बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कमी हो रही है। तो आप अब क्या कहोगे, वो परिवार जो है वो 24 kg चावल क्या करता था, अधिक खरीदता था। और वास्तव में देखो पॉजिटिव है, एक की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, क्वेश्चन में 24 के बराबर दे रखी है। तो वास्तव में कितनी खर्च करता था, तो 5 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना करूंगा, 24 × 5 करूंगा, और 24 × 5 कितने होते हैं, 120 होते हैं। ये तो आई है वास्तविक खपत, लेकिन हमें वास्तविक खपत नहीं पूछ रहा, अब की बार हमें ताजा खपत पूछ रहा है। तो देखो पहले तो ये खर्च करता ही करता था,
120 तो करता ही करता था, लेकिन क्या कर रहा है अब 24 और अधिक खर्च कर रहा है। कितना? 24 और अधिक चावल खर्च कर रहा है, तो इसमें 24 और ऐड कर देंगे, और जब 24 और ऐड करेंगे तो वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 144 केजी बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 144 केजी बन जाएगी। तो अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4 नंबर है, ऑप्शन है आ जाएगा। तो देखो इसमें क्वांटिटी है, मात्राएं हैं, मात्राओं का सवाल इस प्रकार आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे आप ये ट्रिक, ये मेथड लगा के कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को कि चावल के भाव में 20% की कमी हो जाने के कारण, चावल के भाव में 20% की कमी हो जाने के कारण 240 रुपए में 12 किलो चावल अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो देखो आपसे यहाँ पे 5% पूछ सकता है इसी प्रश्न में। देखो पिछला प्रश्न सबसे पहले टाइप का प्रश्न था, केवल परसेंटेज था उसमें। सेकंड टाइप का प्रश्न क्वांटिटी थी। थर्ड टाइप का प्रश्न क्वांटिटी के साथ रुपए भी है। देखो क्वांटिटी के साथ क्या है? रुपए भी है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? वास्तविक खपत पूछ सकता है, ताजा खपत पूछ सकता है, चावल का वास्तविक मूल्य पूछ सकता है, चावल का ताजा मूल्य पूछ सकता है, या फिर चावल का कम हुआ भाव भी पूछ सकता है। ये 5 टाइप के प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न में बन सकते हैं। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये प्रश्न को कैसे करना है, आपको किस प्रकार फॉलो करना है। तो देखो प्रश्न ये कहता है कि चावल के भाव में 20% की कमी हो जाने के कारण 240 रुपए में 12 किलो चावल अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो वास्तविक खपत बतानी है, ताजा खपत बतानी है, वास्तविक मूल्य बताना है, ताजा मूल्य बताना है, और चावल जो भी है अपने पास जो मात्रा ले रखी है चावल की, चीनी की, उसका घटा हुआ मूल्य है। घटा हुआ मूल्य पूछ सकता है या कम हुआ मूल्य। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने मान लिया चावल का भाव 100 था। मैंने कितना मान लिया? चावल का भाव 100 था। अब 20% की कमी होगी। अब देखो इसमें और भी आसान है, कोई भी दूसरा परसेंटेज नहीं दे रखा, तो आपको क्या करना है? 20% की कमी होगी तो वैल्यू कितनी होगी? 80 होगी बस। अब देखो सेकंड परसेंटेज नहीं अपने पास लिखने के लिए, तो इतना ही लिखना आपको कि पहले मैंने मान लिया चावल का भाव 100 था, 20% की कमी होगी 80 होगी। अब आपको वापस ये देखना है कि जब मैं 80 से 100 जाऊंगा तो मेरे को कितने की कमी नजर आ रही है? 20 की कमी नजर आ रही है। कितने की कमी? 20 की कमी। कितने पे? 80 पे। कितने पे? 80 पे। और जब मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास जब कैंसिल आउट करूंगा तो 1/4 आएगा। अब मैंने आपको बता दिया ये क्या है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? कमी को। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू वास्तविक है। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू वास्तविक है। और ये किसको प्रदर्शित कर रही है? कमी को। अब मैं आपको बता दे रहा हूं जो जो प्रश्न अपने को निकालना है, कैसे निकालना है। सबसे पहला प्रश्न बोल रहे हैं वास्तविक खपत ज्ञात करो। वास्तविक क्या बतानी है अपने को? खपत। अब ये देखो जब आपके पास एक की वैल्यू यानी कमी, और कमी हमें कितनी दे रखी है चावलों में, यानी अपने को चावल क्या कर लेता है? अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो देखो यहां कमी नहीं हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है। कमी नहीं हो रही है, क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। देखो वैल्यू 80 से कितनी हो रही है? 120 हो रही है। तो यहाँ कमी नहीं हो रही है, क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ध्यान रखना, मैंने मिस्टेक भाई कमी लिख दिया, कमी नहीं होगा, वृद्धि होगी। तो देखो 80 से वैल्यू 100 हो जाएगी तो 20 बढ़ेगी। 20 बढ़ेगी तो 20/80 करूंगा, 1/4 आएगा, वृद्धि होगी। ध्यान रखना, क्योंकि देखो अधिक खरीदे जा सकते हैं तो वृद्धि होगी। तो देखो मेरे को एक की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 12 के बराबर दे रखी है। एक की वैल्यू कितने के बराबर? 12 के बराबर। तो देखो अब मेरे को निकालना है वास्तविक खपत। जब मैं वास्तविक खपत निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? एक की वैल्यू 12 है। एक की वैल्यू 12 है तो वास्तव में खपत कितनी करता था? वास्तव में खपत करता था 4 की। तो मैं कहूंगा वास्तविक खपत हो जाएगी 12 × 4, तो ये आ जाएगी 48 केजी। वास्तव में वो 48 केजी खपत करता था, तो ये तो आ गया वास्तव में खपत। क्या आ गई? वास्तव में खपत आ गई। दूसरी बात अगर आपसे पूछे कि ताजा खपत कितनी है, ताजा खपत कितनी है, चीनी अब कितनी खर्च कर रहा है वो, तो देखो या तो आप 48 में क्या ऐड कर दो? 12 ऐड कर दो। या तो आप 48 में 12 ऐड कर दो, जब एक की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 है। या फिर 48 में कितना ऐड कर दो? 48 में 12 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 60 केजी। यह आ गई ताजा खपत। अब आपको निकालना है वास्तविक मूल्य।
आपको क्या निकालना है, वास्तविक मूल्य निकालना है 3 नंबर। तो देखो वास्तविक मूल्य अपन कैसे निकालेंगे भाई, आपको ये बोले कि कोई व्यक्ति 48 केजी चीनी खरीदता है, कितना केजी, 48 केजी, और कितने रुपए में, 240 रुपए में। तो आप कीमत नहीं निकाल सकते क्या, मैं बोलूं यानी 48 केजी चीनी लेके आए हो, तो देखो आपको जो चीनी का भाव पड़ा दुकानदार से वो कितना मिला, देखो आप लिखोगे 240 रुपए में 48 केजी चीनी आती है। तो देखो मैं 48 को इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 5 रुपए पर केजी। चीनी का जो भाव मिलेगा वो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी मिली है मेरे को, क्योंकि 48 केजी चीनी लेके आया 240 रुपए में, तो 5 रुपए पर केजी के भाव से चीनी लेके आया। चौथा देखो इसी में, चौथा मैं कहूंगा कि चावल का जो है, चावल का जो वास्तविक ताजा जो मूल्य है चावल का वो कितना है। तो देखो ताजा मूल्य कितना आएगा, ताजा मूल्य चावल का, तो ताजा मूल्य निकालने के लिए क्या करूंगा, यानी 48 केजी का भाग ने देखे 60 केजी का भाग दूंगा किसमें, उसी 240 रुपए में, उसी 240 रुपए में 60 केजी का भाग दूंगा तो ये आएगा 4 रुपए पर केजी। तो देखो पहले चावल का जो मूल्य था वो 5 रुपए पर केजी था, अब जो चावल का मूल्य है वो 4 रुपए पर केजी है। तो 5वें प्रश्न का आसान प्रश्न है, घटा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा, 5 माइनस का 4 यानी 1 रुपए पर केजी, यानी 1 रुपए घट गया, ध्यान रखना 1 रुपए घट गया चीनी चावल के भाव में। तो आपके 500 प्रश्न है वो इस प्रकार आप कर सकते हो। देखो स्टूडेंट उसी प्रकार का प्रश्न एक और रख रहा हूं आपके लिए। देखो आपको बोल रहे हैं जब चावल की कीमत 10% कम हो जाती है, यानी चावल के भाव 10% क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब एक व्यक्ति 140 रुपए में 500 ग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव ज्ञात कीजिए। अब देखो कम भाव पूछ रहा है, कम हुआ भाव नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना ये भी। आपको बोल रहा है कि चावल का एक तो प्रारंभिक भाव पूछ रहा है कि चावल का प्रारंभिक भाव क्या था, कितने रुपए प्रति केजी चावल आते थे, और एक पूछ रहा है कम हुआ भाव पूछ रहा है अपने को। तो देखो स्टूडेंट अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को मान लेना है कि चावल के भाव 100 थे। अब चावल के भाव 100 है तो 10% की कमी कर दो, 10% की कमी करोगे तो 90 हो जाएगा। अब आप देखोगे वैल्यू 90 से 100 हो रही है, कितने की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई, 90 पे हुई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1/9 इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू। ये क्या किसको प्रदर्शित करता है, वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है, वास्तविक को प्रदर्शित करता है। अब देखो वही 5 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, वास्तविक खपत, ताजा खपत, वास्तविक मूल्य और ताजा मूल्य, ध्यान रखना। अब देखो प्रारंभिक मूल्य का मतलब है वास्तविक मूल्य, और यहाँ कम हुआ भाव का मतलब है ताजा मूल्य। तो देखो सबसे पहले अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे 1 में वृद्धि हुई और कितना ग्राम चावल अधिक खरीदता है, 500 ग्राम। तो मैं ये कहूंगा 1 की वैल्यू 500 ग्राम के बराबर दे रखी है, और ग्राम को ही देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 केजी। भाई 0.5 केजी लिख दूंगा, 1000 का भाग दूंगा, आधा बचेगा, आधे में 0.5 लिख सकता हूं। 1 की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। तो देखो अपने पास जो आएगा पहला प्रश्न मैं बता देता हूं, वास्तविक खपत निकाल रहा हूं, तो वास्तविक खपत कितनी आ जाएगी, वास्तविक खपत आ जाएगी 1 की वैल्यू 0.5 है तो 9 की वैल्यू आएगी 9 इंटू 0.5, तो यह आएगी 4.5। कितनी आ जाएगी, वास्तविक खपत आएगी 4.5 केजी। कितनी आ जाएगी, 4.5 केजी। दूसरा प्रश्न मैं आपको पूछना चाहूं कि ताजा खपत अगर आपको निकालनी है, क्या ताजा खपत क्या निकालनी है, अगर आपको ताजा खपत निकालनी है तो आप क्या कहोगे, 4.5 में कितना जोड़ दो, 0.5 जोड़ दो। 0.5 क्यों जोड़ोगे, 500 ग्राम है, 500 ग्राम में 0.5 जोड़ूंगा तो यह आ जाएगा पूरा 5 केजी। कितना आ जाएगा, 5 केजी। भाई 0.5 जोड़ूंगा तो 5 केजी आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो अपने को पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य का मतलब होता है वास्तविक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य का मतलब होता है वास्तविक मूल्य। और वास्तविक मूल्य कैसे निकलेगा स्टूडेंट, आप क्या करोगे, जो रुपए पर केजी दे रहा है, कितने रुपए में खरीदी, 140 रुपए में, क्वांटिटी में मात्रा कितनी थी, 4.5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर बनेगा 1400, नीचे बनेगा 45, 5 से काटूंगा 9 बार, 5 से काटूंगा 2,
280 बार, फिर क्या आएगा देखो 9 तिया 27, बचेंगे कितने 1, 9 एकम 9, बचेगा कितना 1, और ये आ जाएगा 31 पॉइंट रुपए पर केजी, यानी 31.11 रुपए पर केजी क्या आ जाएगा प्रारंभिक मूल्य। अब आपसे पूछ रहे हैं कम हुआ भाव ज्ञात कीजिए, तो आप क्या निकालोगे 4 नंबर। 4 नंबर क्या करोगे, उसी रुपए में उसी क्वांटिटी में किसका भाग दे दोगे 5 का भाग दे दोगे। क्या भाग दे दोगे 5 का भाग दोगे। और जब 5 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ताजा खपत 5 है, तो 5 का भाग दोगे तो देखो कितना आ रहा है, ये कटेगा 2 बार और बचेंगे 4, 28 रुपए पर केजी। कितना आ रहा है 28 रुपए पर केजी। ये हो गया कम भाव ज्ञात कीजिए। कम भाव पूछा है कि प्रारंभिक भाव था 31.11 रुपए पर केजी, कम भाव है 28 रुपए पर केजी। अगर ऐसे पूछ ले कम हुए भाव कितने हैं, यानी कितने कम हो गए, तो 31.11 में 28 घटा देना, कम हुए भाव अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो इन्हें लाइक कीजिए, लाइक करने के पश्चात सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए।